चलिए फ्रेंड्स, ग्रामर सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रोनाउन के बारे में, तो चलिए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो है ग्रामर में हम जैसे दिस, दैट, दीज, दोज ये कब यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको दिस, दोज, दिस, दैट ये सबको प्रोनाउन का ही एक पार्ट है। इससे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। आगे और हायर क्लासेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, एग्जेक्टिव ये सब के बारे में भी हमें मिलेगा डिटेल्स में। तो अब ओनली बेसिक 1-2 लेवल में बेसिक जस्ट इंट्रोडक्शन मिला है स्टूडेंट्स को। तो ये दिस, डैट, दिस, दोज ये ज़्यादातर बेसिक लेवल में यूज़ होता है, इसलिए ये चैप्टर इंक्लूड किया गया है 1 और 2 लेवल में। तो क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? प्रोनाउंस यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रेफर आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा ऑब्जेक्ट के बारे में बोला गया है उसको रेफर करने के लिए जिस प्रोनाउन का यूज़ करते हैं वो हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब जैसे दिस इज़ अ बैट, दीज आर बैट्स, देखा इसमें आपने डिफरेंस। दिस इज़ अ बैट, ये एक बैट है इसलिए दिस इज़ अ बैट, और यहाँ पे कई 3 बैट्स है तो इसीलिए दीज आर होगा। दीज होगा प्लूरल नंबर में होने से, और उसके साथ दिस के साथ आर यूज़ होगा। सिमिलरली दिस इज़ अ कैप, दीज आर कैप्स, दिस दैट इज़ अ पेन। और एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर ऑब्जेक्ट पास में है तो हम दिस यूज़ करते हैं, और ऑब्जेक्ट अगर दूर में है तो डैट यूज़ होता है। डैट के साथ इज़ बैठेगा, दैट इज़ अ पेन। और अगर बहुत सारे पेन दूर में होंगे तो दोज आर पेन्स होगा। ठीक है, क्लियर? दैट इज़ अ बाईसाइकिल, दूर में है दैट, और दोज आर बाईसाइकिल्स, मतलब बाईसाइकिल्स अगर दूर में है बहुत सारी तो दोज आर बाईसाइकिल्स होगा। तो हमने क्या सीखा? दिस इज़ यूज्ड व्हेन वी इंडिकेट वन थिंग नियर अस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिस कब यूज़ होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास में है उसको रेफ़र करने के लिए हम दिस यूज़ करेंगे, और कोई ऑब्जेक्ट अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमसे पास में ही हैं तो दिस यूज़ करेंगे, THESE, मोर देन वन थिंग नियर अस। और दैट इज़ यूज्ड व्हेन वी इंडिकेट वन थिंग फार फ्रॉम अस। दूर का कोई ऑब्जेक्ट को हम अगर रेफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए डैट यूज़ करेंगे, और दूर में अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं तो डैट का प्लूरल फॉर्म डोज। ठीक है, तो क्या सीखा हमने इस चैप्टर में? प्रोनाउंस यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रेफर आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल क्या है? दिस, डैट, दिस, डोज। अब बच्चे को हालांकि KG लेवल में भी अभी हर्षु को इतना तो आ गया है, बट फिर भी 1 और 2 लेवल में भी ये सारी चीज़ फिर रिपीट होती है, तो बच्चे को हम अच्छी तरीके से क्लियर करवा देंगे तो उसके लिए आगे अच्छा होगा। दिस क्या होता है, डैट क्या होता है, दीज, दोज कहाँ यूज़ होता है इनका, ये हमें अच्छे से उसको सिखा देना होगा। ठीक है, तो दिस कब यूज़ होगा? एनीथिंग नियर अस, वन थिंग विच इज़ नियर टू अस। दैट इज़ यूज टू इंडिकेट वन थिंग दैट इज़ फार फ्रॉम अस। और दीज कब यूज होता है? मोर देन वन थिंग नियर टू अस। और दोज कब यूज होता है? मोर देन वन थिंग दैट इज़ फार फ्रॉम अस। तो ठीक है, आज के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने क्लियर किया, तो बच्चे को आप दिस, डैट, दिस, दोज ये सब अच्छी तरीके से क्लियर करवा दीजिए, ताकि आगे उसको प्रोनाउन का डिफरेंट टाइप्स के बारे में भी और अच्छी नॉलेज हो जाए। थैंक यू।